नमस्कार दोस्तों, सभी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 8। चैप्टर क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि परिचय पढ़ेंगे कि चतुर्भुज किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, चतुर्भुज जो वर्ड है दो वर्ड से बना हुआ है। चतुर मतलब होता है चार, और भुज मतलब साइड यानी कि भुजा। कि ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, चार भुजा, उसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में इसको क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्भुज का डिफिनेशन दिया हुआ है। कह रहा कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, एक ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बंद आकृति का तात्पर्य यह है कि जैसे देखिए क्या, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड हमने यहाँ पे बना दिया। तो देखिए ये चतुर्भुज है। कहेंगे चतुर्भुज तब तक नहीं होगा जब तक चारों भुजाओं मिलकर के क्या एक बंद आकृति नहीं बना देंगे। जैसे हमने चार भुजा लिया, एक दो तीन, और यहाँ पे चौथे को जैसे मिला देंगे, देखिए एक बंद आकृति बना। तो कहेंगे ये क्या है? चतुर्भुज है, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज तब होगा जब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड को क्या करके मिला दें, तब क्या हो जाएगा। देखिए चार साइड हो गया, अब ये कहेंगे चतुर्भुज है। तो ये वहाँ प्रॉपर्टी होती है कि बंद आकृति होनी चाहिए और चार भुजा होना चाहिए। तो देखिए जब भी बंद आकृति चार भुजाओं से बनेगी तो इसके चार कोण भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो चार कोण बनेंगे, एक बनेगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है कि चतुर्भुज के चारों जो अंतः कोण होते हैं, यानी कि ये चारों जो कोण हमने बनाया है, इसका जो योग होगा कितना होगा? 360 डिग्री। यानी ऐसे कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्योंकि देखिए कि अगर कोई भी हम चतुर्भुज इस तरह से बनाते हैं तो मान लीजिए चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज को दो त्रिभुज के रूप में हम इसको क्या ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण, अगर एक कोण, दो कोण, तीन कोण इसमें है, तो इसका तीनों का योग क्या होता है? 180 अंश। कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश। नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है, एक दो और तीन, इसमें कितना बनेगा? 180 अंश। तो दोनों मिला देंगे, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के अंतः कोण, सॉरी, सभी चतुर्भुज के अंतः कोण का क्या होगा? वो 360 होगा। और किसी त्रिभुज के अंतः कोण क्या होते हैं? 180 अंश के होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमको याद रखना है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होगा? 360 अंश। देखिए 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसी बेस पे है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं चतुर्भुज के प्रकार। देखिए चतुर्भुज के यहाँ पे 6 प्रकार दिए गए हैं। पहले को हम बोलते हैं आयत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। दूसरा दिया समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। तीसरा दिया हुआ वर्ग यानी कि स्क्वायर। चौथा दिया समचतुर्भुज, रोम्बस। और पांचवा क्या है? समलंब चतुर्भुज, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। और छठवें को बोलते हैं पतंग शेप, यानी कि ऐसे कर सकते हैं काइट शेप। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो चतुर्भुज है इसको हमको पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले इससे कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चतुर्भुज संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला क्या है? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी कि सम्मुख भुजा क्या होगा? क्योंकि जैसे हम लोग प्रमेय करेंगे उसमें सम्मुख भुजा या फिर संलग्न भुजा का जिक्र हम लोग करेंगे, या सम्मुख कोण होगा या संलग्न कोण होगा, तो हमको समझना जरूरी है कि ये किसको कहते हैं। तो देखिए जब सम्मुख भुजा क्या होता है कि जो आमने सामने की जो भुजा होती है, जैसे मान लो एडी एक भुजा है, जैसे ए बी सी डी क्या एक चतुर्भुज है, तो ए डी और बी सी दोनों क्या है? आमने सामने है, यानी कि ये है, यानी कि इस तरह से है, एक साइड यहाँ पे एक साइड ये है, देखो आमने सामने है, इसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख भुजा। तो देखिए ए डी के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? बी सी। तो ऐसे लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में ए डी एंड बी सी, यानी कि ए डी के सम्मुख क्या है? बी सी है। या फिर ऐसे कर सकते हैं ए बी के सम्मुख क्या है? डी सी। ऐसे कर सकते हैं ए बी एंड डी सी या सी डी दोनों कर सकते हैं। देखिए क्या ए डी का जो सम्मुख भुजा है बी सी है, और ए बी की सम्मुख भुजा क्या हो? डी सी या सी डी है। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, यार चतुर्भुज की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का तात्पर्य यह है कि जब दो भुजाएं एक पॉइंट कहीं ना कहीं मिल रही है, जैसे क्या ए बी और ए डी इस पॉइंट पर हमारा क्या कर रही है? मिल रही है, यानी कि दोनों का एक पॉइंट क्या होगा? कॉमन हो रहा है, तब कहेंगे इन दोनों भुजाओं का, ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा होगी। यानी ऐसे कर सकते हैं कि ए डी एंड ए बी क्या हो जाएगा? ए डी और ए बी क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा होगा, यानी एक दूसरे से क्या हो? संलग्न है, मतलब सटे हुए हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें कि बी ए और बी सी, ऐसे कर सकते हैं कि बी ए एंड बी सी। तीसरा क्या हो जाएगा? सी डी और सी बी, सी डी एंड
सी बी, यानी कि देखिए क्या कहीं भी अगर लेंगे डी सी लेते हैं या फिर डी ए, ठीक है, तो दोनों में देखिए क्या यहाँ पे ए है, इसमें भी है, इसमें बी है तो इसमें बी है, इसमें सी है सी, इसका मतलब पॉइंट जो है एक कम से कम कॉमन हो रहा है। तब हम कहेंगे दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, संलग्न भुजा है। इसी प्रकार तीसरा दिया है चतुर्भुज की सम्मुख कोण। अब देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भुजा, अब कोण क्या होगा, सम्मुख कोण का मतलब क्या होगा, जैसे सम्मुख भुजा था सामने सामने वाला, वैसे ही क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है इस एंगल क्या होगा, सम्मुख होगा। ऐसे कह सकते हैं कि एंगल डी बराबर और एंगल बी, एंगल डी और बी क्या एक दूसरे के सम्मुख हो जाए, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपोजिट, क्या सॉरी अपोजिट एंगल है, हो जाने एक कोण होगा। इसी प्रकार एंगल ए के सामने कौन होगा, एंगल यहाँ पे सी होगा। ऐसे कहेंगे एंगल ए एंड एंगल सी, यानी कि डी जो दिया हुआ एंगल डी और एंगल बी एक दूसरे के क्या है, सम्मुख कोण है। इसी प्रकार एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक दूसरे के सम्मुख कोण है। संलग्न कोण क्या होगा, ऐसा कोण जो एक ही भुजा पर, जैसे क्या डी सी पे देखिए क्या ये भी हमारा कोण है और हमारा ये भी कोण है, तो डी और सी, यानी कैसे कर सकते हैं कि एंगल डी और एंगल सी एंड एंगल सी ये क्या होंगे हमारे, ये हो जाएंगे संलग्न कोण। इसी प्रकार ए और डी क्या हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल डी क्या हो जाएगा, ये संलग्न कोण हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये एंगल ए और एंगल बी संलग्न कोण होगा, या फिर एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, संलग्न कोण होगा। जो देखिए क्या इस साइड पे, एक साइड पे जब दोनों तरफ जो एंगल बनेंगे ना वही बोले जाएंगे संलग्न। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ जो पहला हम लोग प्रकार पढ़े थे आयत, आयत पढ़े थे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ, कर ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म, यानी सम्मुख भुजा भी पढ़े ना, सम्मुख भुजा क्या होता है, सामने का, यानी कि देखिए ए बी सम्मुख क्या है, डी सी है। तो कह रहा है ए बी और डी सी कैसे हो, युग्म क्या हो, समांतर हो। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे एवं बराबर, यानी कि ये जितना लेंथ का होगा, यानी कि ए बी की लंबाई डी सी की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं, या फिर ऐसे कर सकते हैं ये जो साइड है इस साइड के क्या होगा, समांतर और बराबर होगा, यानी कि ए बी डी सी के समांतर भी होगा बराबर भी होगा। इसी प्रकार ए डी और बी सी क्या होंगे, समांतर और बराबर होंगे। तथा कर प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का, यानी कि जो चारों कोण बन रहे हैं क्या ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या हो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तब हम इसको क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, आयत। ये हमारा प्रॉपर्टीज के अंदर है। तो कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या रहा है, इसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, जैसा कि हमने दिखाया ए बी और डी सी क्या बराबर है, या फिर ए डी और बी सी बराबर है, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, आयत। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, करा इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। देखिए हर कोण है जो चारों कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या रखा है, इसके विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर। विकर्ण क्या मतलब क्या है, एक को अगर सी से मिलाते हैं, एक को अगर हम क्या करें सी से मिला दें, चलिए मिलाते हैं इसको, ए को अगर हम सी से यहाँ मिलाएं, ठीक, और बी को डी से मिलाएं, ठीक है, बी को हमने डी से मिला दिया, तो ए सी और बी डी की लंबाई ऐसे कर सकते हैं कि ए सी बराबर क्या होगा, बी डी होगा, यानी ए सी और बी डी की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। फिर आगे दिया कर फोर्थ में, इसके आमने सामने की भुजा आपस में समांतर, हमने बताया बराबर और समांतर यहाँ भी दिया था, बराबर भी होती है और क्या होती है, समांतर, यानी कि ए बी के पैरेलल यानी समांतर डी सी होगा, और ए डी के समांतर क्या होगा, बी सी। फिर लास्ट में दिया फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कहते हैं। मतलब ये है, अगर इसकी लंबाई देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दोनों की लंबाई बराबर है। अगर देखिए यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं ओ पे अगर क्या करें, ए बी ए सी और बी डी अगर ओ पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, काट रही हैं, तो देखिए इसकी जो लंबाई होगी इसकी लंबाई के बराबर होगी, और जो इसकी लंबाई होगी इसकी लंबाई के बराबर, यानी कि देखिए समद्विभाजित का मतलब क्या है, ये जो लंबाई है ना आधे पे काटेगी। अगर ये 10 है, मान लीजिए यहाँ टोटल यानी कि बी डी की लंबाई क्या है 10 है, तो 5 ये होगा और 5 ये होगा। तो चूंकि ये क्या है, दोनों विकर्ण बराबर है, तो इसका मतलब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, यानी 5 5 पे क्या होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों। ठीक है, देखिए समांतर है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, यानी पी क्यू समांतर किसके है, एस आर के, और पी एस समांतर है क्यू आर के। समांतर भी होगा, देखिए बराबर भी होगा, यहाँ पे हमने लिखा था ना युग्म समांतर में बराबर है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि दोनों युग्म जो है भुजाओं के दोनों युग्म समांतर एवं बराबर हों तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अंतर दोनों में क्या होगा, यहाँ पे दिया था प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री, यानी हर कोण जो चारों बन रहा था यहाँ पे ना क्या था 90 डिग्री, यहाँ पे चारों
कोण जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा। ये फिक्स नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ फिक्स होगा, इसको प्रॉपर्टी में भी हम देखेंगे। इसमें दिया पहला प्रॉपर्टी, अगर इसकी समूह भुजाओं के युग्म समांतर में बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि ये हमारा साइड है, यानी कि पी क्यू एस आर के बराबर है और पी एस क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो बराबर का साइन दिखा सकते हैं, एक लाइन से यहाँ से यहाँ एक लाइन दिखा देंगे। ये साइन क्या दिखाता है, बराबर का, एक लाइन इस पर एक लाइन इसका, मतलब दोनों साइड बराबर है। यहाँ पे डबल कर देंगे, यहाँ भी डबल कर देंगे, तो दोनों साइड ये बराबर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा दूसरा, कह रहा इसकी समूह कोणों के युग्म बराबर होते हैं। समूह कोणों के युग्म मतलब क्या है, ये जो हमारा एंगल होगा यही एंगल ये भी होगा। अगर मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, 70 डिग्री है, 120, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वो 360 के जो इसके अंदर आने वाला होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं क्या है, मान लीजिए 80 डिग्री का है, अगर ये 80 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 80 होगा, ठीक है। और ये मान लीजिए इसी हिसाब से मान लीजिए कितना होगा, 80 कितना हो जाएगा 160। इसका मतलब क्या है, 200 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 100 डिग्री। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये एंगल होगा, यानी एंगल यस इसके बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, और एंगल पी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, ठीक। यहाँ लिया हुआ इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, जैसे यहाँ पे समद्विभाजित करते थे, यहाँ भी क्या करेंगे, जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। जैसे हमने बना दिया, मान लेते देखिए ये जो विकर्ण होगा हमारा लंबा होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे टोटल ए यानी कि यस क्यू की जो वैल्यू है 16 है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8, यानी कि आधे पे क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा ओ है, तो ये 8 पे क्या करें, डिवाइड हो जाएगा। ये मान लेते हैं 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 हो सकता है, और ये भी 5, यानी कि ये भी क्या होगा, आधे पे ही होगा। लेकिन क्या है, छोटा है, तो चूंकि क्या होगा, इसी का आधा करेंगे, तो पूरा 10 था, अब हमने आधा दिखा दिया, मतलब 5 ये 8 का हो गया, ये 5 का। यानी कि कहने का मतलब ये पॉइंट है जो दोनों क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को समद्विभाजित, मतलब बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो संलग्न कोण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोण और ये कोण, दोनों क्या है, संलग्न कोण है, तो संलग्न कोणों का जो योग होगा ना, हमेशा 180 डिग्री का होगा। कितना होगा, 180, यानी ये 180 होंगे और ये दोनों 180 होंगे संलग्न। अगर इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, 180 होगा, और ये दोनों का जोड़ेंगे तो भी 180। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज है, उसके दो संलग्न यानी कि संलग्न भुजा वो कोणों का जो योग होगा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अगला टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा वर्ग। वर्ग क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसमें कह रहा है ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो। देखिए क्या ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की लंबाई क्या है, बराबर, यानी कि ये साइड और ये साइड और ये साइड चारों के आपस में बराबर है, तथा प्रत्येक को 90 डिग्री, यानी कि हर जो एंगल होगा क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये शो करता है। देखिए जब भी कार्नर बनाएंगे ना तो ये 90 डिग्री को शो करेगा। और ऐसे अगर बनाते हैं ना, कार्नर नहीं बना, क्या एक कर्व बना रहे हैं, तो यहाँ पे 90 आपको लिखना पड़ेगा तब शो करेगा। लेकिन अगर 90 नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पे कार्नर ऐसे बनाइए, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसके चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, जैसा कि हमने दिखा दिया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके प्रत्येक को 90 डिग्री, इसको हमने दिखा दिया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इसकी समूह भुजाएं एक दूसरे को समांतर होती हैं, यानी कि ए बी पैरेलल किसके होगा, सी डी के, डी सी के। ए डी पैरेलल होगा बी सी के, इसको भी हमने दिखा दिया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, काटते हैं। यानी कि इसके जो विकर्ण अगर हम मिलाएं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा विकर्ण भी मिला देते हैं, थोड़ा स्टेट में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये 90 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होता है, ये भी 90, ये भी 90, यानी कि चारों जो कोण होंगे ना ये अलग अलग 90 डिग्री के होंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, यानी कि ये जो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों इसमें पाया जाता है, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, यानी कि प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री, और जो बाइसेक्ट करेंगे ना तो विकर्ण भी एक दूसरे को क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये प्रॉपर्टी तो सब में फॉलो भी कर रही थी कि जो विकर्ण होगा वो समद्विभाजित करेंगे, यानी कि ये साइड, यानी कि ये जो लेंथ होगा, अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या ओ है, तो ए ओ और ओ सी, यानी कि ये लंबाई इसके बराबर, यानी ऐसे डबल लाइन से दिखा देते हैं, और ये लंबाई भी क्या होगा, इसके बराबर, यानी कि चारों विकर्ण भी क्या हो जाएंगे, जब दोनों विकर्ण बराबर होंगे, यहाँ दिया हुआ है, तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समद्विभाजित करेंगे क्योंकि दोनों लंबाई क्या होगी, यानी कि ए सी और बी डी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वो 5वें में, इसके दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ये हमारी टोटल प्रॉपर्टी किसकी हो गई, स्क्वायर की, यानी कि वर्ग की। अब देखिए स्क्वायर से ही हमारा बनता है समचतुर्भुज। जैसे कि आयत से, जिस मान ली कोई आयत दिया है,
आयत को अगर हम इस तरह इधर दाबेंगे और इसको इधर से दाबेंगे ना, तो ये हमारा क्या बन समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनता है। लेकिन अगर स्क्वायर अगर इस तरह से दिया हुआ है, स्क्वायर को जब दाबते हैं ना, तो ये क्या बनता है, समचतुर्भुज बनता है। इसको दबाएंगे तो क्या बनेगा, ये समचतुर्भुज बनेगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कर ऐसा चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक भुजाएं समान हो, देखिए यानी कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस या फिर पी एस क्या समान लंबाई के हैं। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सब क्या है, बराबर लंबाई के हैं। कुछ भी होगा, अगर 5 है तो ये सभी क्या होंगे, 5 होंगे। तथा सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर, सम्मुख भुजा मतलब क्या, पी क्यू जो है एस आर के समांतर, पी एस जो है क्यू आर के समांतर होती है। प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, करा इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं, पहला दिया केस क्या था, बराबर होती हैं। दूसरा करा इनकी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि पी क्यू इसके पैरेलल, ये पी एस क्यू आर के पैरेलल, अभी हमने इसमें दिखाया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री वाला, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया था। कह रहा इसके बीकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर, इसके भी बीकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसको भी ध्यान देना है। किस में होता है, स्क्वायर में और रोम्बस में, यानी कि स्क्वायर में होगा, समचतुर्भुज में होगा और वर्ग में होगा। तो यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जब ये 90 होगा तो चारों एंगल क्या होंगे, 90 होंगे, क्योंकि सभी रेखाएं क्या एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है, कम अधिक हो सकता है, 90 से ज़्यादा या फिर उससे कम, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते, काटते हैं, तथा एक दूसरे को समद्विभाजी, समद्विभाजी मतलब क्या, ये लंबाई इसके बराबर और ये देखिए ये लंबाई इसके बराबर, दोनों बराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये जो लंबाई होगी छोटी होगी और ये लंबाई बड़ी होगी, जैसे कि हमने समांतर चतुर्भुज में दिखाया था। इसके आगे कह रहा फोर्थ प्रॉपर्टी में कह रहा इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब इन्होंने बताया, तो इसको इरेज कर देता हूँ। सम्मुख कोण का आपस में बराबर होते हैं, तो सम्मुख कोण कौन होगा, अपोजिट एंगल, यानी कि जो ये एंगल होगा इसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। और ये एंगल जो होगा, इसको डबल लाइन से दिखा देते हैं, इसको सिंगल लाइन से, ठीक है। ये एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ऐसे कर सकते हैं, एंगल यस बराबर एंगल क्यू एंड एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, एंड ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, रोम्बस की। अगला शेप दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। यार ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, इसमें क्या एक युग्म एक दूसरे के समांतर। देखिए क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है, एक युग्म क्या, यानी कि ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। ऐसे कर सकते हैं कि ए बी क्या है, ए बी पैरेलल सी डी। ये देखिए पैरेलल का साइन है, इसको बोलते हैं समांतर, ए बी समांतर सी डी। तो ए बी किसके समांतर है, डी सी के, लेकिन ए डी बी सी के समांतर नहीं। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ए डी समांतर नहीं है किसके, ए डी समांतर नहीं है किसके, बी सी के। यानी समांतर बना क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे इस तिरछे। यानी ये बताएगा कि ये जो हमारा साइड है, यानी कि ये भुजा है ए डी बी सी के समांतर नहीं है। क्योंकि देखिए समांतर अगर हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम इसके समांतर बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। अगर देखिए क्या है, अगर इसको हम ऐसे बना देते हैं, इसको भी बना देंगे ऐसे, अगर इसके समांतर बना देते हैं तभी हमारा समांतर चतुर्भुज जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज तो हमने बता दिया क्या क्या होता है। यहाँ समलंब में क्या होगा, एक ही जो समूह हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी क्या होगा, पैरेलल हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी और इस तरह से बना सकते हैं, मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे देखिए इसके पैरेलल हमारा क्या हो गया है, ये हो गया, ठीक है। इसमें भी देखिए चारों जो भुजाएं जो कोण होंगे ना, सबका जो योग होगा हमेशा 360 होगा। चाहे कोई भी जितने भी हमने शेप पढ़े हैं सब में 360 डिग्री का ही कोण हमारा बनेगा। अगला जो शेप दिया हुआ पतंग शेप, इसको बोलते हैं इंग्लिश में काइट शेप। इसका डिफिनेशन क्या रहा है, कर ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हों। इसका मतलब क्या, पी एस और पी क्यू क्या है, संलग्न भुजा है, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार एस आर और क्यू आर ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। तब हम कहेंगे क्या ये पतंग शेप है या फिर काइट शेप है। इसका वो दिया हुआ प्रॉपर्टी कह रहा है इसकी दो संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जैसा कि हमने दिखा दिया, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। दूसरा कह रहा प्रॉपर्टी में कह रहा इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और इसके विकर्ण अगर हम इस तरह से मिलाते हैं ना, तो एक दूसरे को जैसे हमारे रोम्बस में या स्क्वायर में काट रहे थे, वैसे इसमें भी क्या करेंगे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि काटेंगे। सभी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
तो ये हम पढ़ लिए क्या, सभी जितने भी टाइप से चतुर्भुज थे सबकी प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जितने भी प्रमेय हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा। और इससे पहले आप लोग जितने भी मैंने इसमें प्रॉपर्टी बताई उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी बताई नहीं जाएगी, वहाँ पे डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले क्वेश्चन में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।